अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शोकेस की एक और एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत में बिलाल चीमा और उनकी टीम, शोकेस की टीम। तो आज भी हम हमेशा की तरह आपका तारुफ करवाने जाएंगे आज के सितारों से, और ये सितारे भी पाकिस्तान में इन्होंने जन्म लिया, पाकिस्तान से इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया और अपने अपने फील्ड के दोनों ही मास्टर हैं, बल्कि मास्टर ब्लास्टर हैं। तो वो कहते होते हैं ना कि छोटा पटाखा बड़ा धमाका, दोनों के दोनों इंसान ऐसा धमाका करते हैं अपने अपने फील्ड में कि इंसान देखते ही रह जाता है। माशाल्लाह दोनों ही बहुत कामयाब हैं। सबसे पहले आपका तारुफ मैं करवाता हूँ जनाब हसीब शेख साहब से, जो सेंचुरी 21 के साथ जो है वो रियल स्टेट में है, और रियल स्टेट यहाँ पे घर घर की जरूरत है, किसको किसी वक्त भी जरूरत पड़ सकती है। तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और दूसरी तरफ हमारे जनाब बैठे में ताहिर सईद साहब। ताहिर सईद भी जो है ना मेरे पर्सनल दोस्तों में इनका शुमार होता है, और साथ में इनकी गीट्स इन्होंने बोला है, मतलब GETS, इमिग्रेशन, यानी कि इमिग्रेशन का काम करते हैं। और यहाँ पे जब हम आ जाते हैं तो हमारे जो पीछे होते हैं उनको एक ही आसरा होता है कि भाई हमें भी ले जाओ, ठीक है। तो ये उसमें हम सबकी हेल्प करते हैं। तो आज ये हमारे मेहमान होंगे, इन्हीं के थ्रू हम आपको नॉलेज भी पहुंचाएंगे। अगर आप इमिग्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं या चाहते हैं कि जी घर लेना है, देना है, करना है, क्या करना, आगे जाना है, तो एक आपको और भी पता है कि हमारी एक बहुत ही खूबसूरत टीम हमारे साथ होती है। तो सबसे पहले हम अपनी खूबसूरत सी होस्ट का तारुफ करवाते हैं। हमारी को होस्ट एज यूजुअल हमेशा की तरह हंसती मुस्कुराती फरहाना खान। अस्सलाम वालेकुम। फरहाना खान के साथ आपकी जान मेरी जान सुबह और शाम हर वक्त बिल्कुल आपको दस्तयाब होते हैं हमारे प्यारे बाबा जान। बाबा जान के साथ एक ऐसी शख्सियत आज बैठी हुई है जिन्होंने अपना नाम मुझे मोहसिन बताया है। हालांकि किसी सूरत भी मोहसिन साहब का नाम जो है इनके मुंह पे सूट नहीं करता, लेकिन फिर भी इनको मैं मोहसिन कहा के बुलाना पड़ेगा पूरे प्रोग्राम में, क्योंकि उन्होंने अपना नाम मोहसिन बताया है। अल्लाह करेंगे ये किसी के मोहसिन भी साबित हो। उनके साथ ही बैठे हुए हैं मोहतरम बॉबी जी। बड़ी कमीनी सी मुस्कुराहट है इनकी और शर्मीले से इंसान है, और अभी भी देखे ना वो बड़ी साथ की ये जो साइड से मुस्कुराते हैं ना, चंगे भले बंदों की हमें जान निकाल लेता है। उनके पीछे हमारे कुप्पा जी बैठे हुए हैं, यानी कि ये हैदराबाद पाकिस्तान हैदराबाद इंडिया से इनका ताल्लुक है, तो हमारे आज ये भी मेहमान है। तो भाई आप हैदराबादी हैं, तो क्या नाम क्या बताया था वो, मेरे तलफ़्फ़ुज़ मेरा जो है ना वो नहीं सही हो सका उस पर। हमको हैदराबाद से लोग यहाँ तक काबिल अजमेरी बोलते हैं, काबिल हैदराबादी। काबिल हैदराबादी। काबिल काबिल हैदराबादी। काबिल हैदराबादी। आप मेरा मजाक को नक्को करो जी। काबिल काबिल। अच्छा आप काबिल बोल रहे हो, तो मैं काबिल बोलूं तो मजाक है। अरे हजरत बीच में काबिल आता ना तो बोल रहे हैं। अच्छा ये आपका जो काबिल है ये के से शुरू होता है? अभी हम आपको क्या बोले हैं? काबिल काबिल बोले काबिल। चले मैं आपको अगर गुस्ताखी ना समझे तो हैदराबादी कह के पुकारता चलूं। खाओ खाओ। अच्छा चलो जी, खाओ हो गया इनकी तरफ से। और उनके साथ हमारे साथ बिहारी साहब बैठे हुए हैं। मुझे नहीं समझ आते कि बिहार से इनका ताल्लुक है या इनका नाम ही बिहारी है। लाल बिहारी। लाल बिहारी। लो जी, ये लाल एक बांके लाल बिहारी थे और ये लाल बिहारी साहब हैं। तो दोस्तों ये हमारी टीम होगी, और हम सबसे पहले जो है ना वो चलते हैं। तो शेख साहब आपसे शुरू करते हैं। जी जनाब। सबसे पहले आप जरा हमें थोड़ा सा ये बताएं, मुझे एक चीज मैं आपको बता देता हूं, फिर आप वहां से कैरी ऑन करेंगे। आप 2004 में पाकिस्तान से कनाडा माइग्रेट हुए? नहीं, मैं पाकिस्तान से नहीं आया। अच्छा। मैंने पाकिस्तान 1989 को छोड़ दिया था। 1989 को छोड़ा? हाँ जी। मैं उसके बाद रशियन स्टेट चला गया, फिर वहाँ से मैं यूके मूव हो गया। यूके थोड़ी देर रहा, उसके बाद मैं यूएसए रहा। तो यूएसए में काफ़ी देर रहा, वहाँ पे बिजनेस किया। उसके बाद 9/11 का वाक़या हो गया, तो 9/11 के बाद फिर डिसीजन लिया कि भाई यहाँ पे आना है। फिर 2004 में फिर मैं यहाँ पे आया। सो बेसिकली अच्छा मैं ये समझा था, ये तो 9/11 का आपने जिक्र कर दिया तो अब जिक्र ही डिफरेंट हो गया। मैं ये समझा था कि शायद उस वक्त पाकिस्तान से सीधे जहाज नहीं आते थे, तो इसलिए आपने पहले रशियन स्टेट गए, वहां से आप बेसिकली यूरोप में दाखिल हुए। इट्स अ पार्ट ऑफ यूरोप ना, यूके। और उसके बाद जो है वो शायद यूएस जहाज ले गए आपको, फिर वहां से आप जहाज लेके नहीं गया, जहाज पे मैं सवारी करके गया था। अच्छा हाँ जी, हाँ जी, बैठ के गए? हाँ बैठ नहीं पड़ता जहाज में ना। तो खलोन वाली ली होनी जहाज में। हाँ खलो के भी सवारी आती हैं जी, वो एक दो मैंने देखी हैं। उन्होंने मैंने किचन च बात मेरा ख्याल है शादी आपको टक्कर मिलेगी ये जो ना शेख साहब जो है ना वो। अच्छा तो फिर आप 2004 में यहाँ पे आए? हाँ जी, 2004 में मैं आया था यहाँ पे। तो क्योंकि मेरा जॉब एक्सपीरियंस कोई नहीं था पाकिस्तान में, मैंने 2 मास्टर्स डिग्री की, उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी थोड़ी देर पढ़ाया था।
बस यही मेरे पास एक्सपीरियंस था, सारी उम्र बिजनेस ही किया। फिर जब यहाँ पे आया तो फिर आके यहाँ पे कोई स्किल्स वगैरह या वो डिग्रीज को तो वो करते नहीं, तो फिर 5-6 महीने जॉब की, उसमें डिफरेंट और जॉब की, लेकिन उसके बाद फिर मैंने अपना, अल्लाह का शुक्र है कि 6 माह के बाद ही अपना कारोबार शुरू कर दिया। 2-3 चीजें आपकी बात से ही बात निकालते हुए बोलूंगा। देखिए एक तो माशाल्लाह आप शेख हैं, शेखों के बच्चे जॉब तो करते नहीं होते, तो आप जॉब कहाँ से कर सकते थे? जॉब नेचर नहीं है लेकिन जरूरत थी उस वक्त, उस वक्त जरूरत थी, तो जरूरत के तहत पे आप हैं, और जॉब्स हमारी होती हैं। हाँ जी, 6 महीने मुझे और जॉब करनी पड़ी, लेकिन उसके अंदर वो 6 महीने पहले महीने पहली दफा ही मैं पहले आके तकरीबन 7-8 महीने मैंने कोई काम नहीं किया था, तो मैं पहले ढूंढता रहा कि कौन सा बिजनेस करूं, लेकिन 6 महीने की जॉब के बाद इमीडिएटली अल्लाह का शुक्र है कि मिल गया ब्रेक थ्रू। तो फिर आपने रियल एस्टेट का कोर्स किया और देन यू बिकेम अ रियल्टर, अल्लाह का शुक्र। और उसके बाद की कहानी आगे चलते हैं। साथ में बैठे हैं ताहिर सईद साहब। तो ताहिर साहब आप जो है वो काफी बाद में आए हैं, शेख साहब काफी पहले से हैं, आप तकरीबन 2012 में तशरीफ लेके आए। तो 2012 का तो हमें पता है, जरा पीछे से स्टोरी करेंगे जी, कहाँ से हुई वो शुरुआत? ऐसे है कि मैंने भी पाकिस्तान छोड़ दिया था जब मैं 17-18 साल का था, तो फिर मैंने बैचलर्स किया साइप्रस से, BBA, फिर मैंने हॉलैंड गया, वहाँ से मास्टर्स किया बिजनेस मैनेजमेंट में 1991 में। सॉरी टू कट यू ऑफ, आपने 2 मास्टर किए? आपने 1 मास्टर किया? जी। यार दोनों मिलकर उस्तानियां कर लेते तो आपकी जिंदगी जो थोड़ी सी आसान नहीं हो जाती, एक उस्तानी भी की होती तो एटलीस्ट यू नो दोनों हैप्पी मैनेज। ख्याल है आप जानते हैं घर में उस्तानियां हैं। मेरी मिसेज जो है वो HSN कॉलेज की में पढ़ाती रही, उन्होंने 2 मास्टर और 1 उस्तानी। उस्ताद आगे जा रहे हैं, 2 मास्टर आगे जाएगा ना, है ना। ये मेरे खालाजाद भाई भी हैं और हम लोग मोहल्लेदार भी हैं। लो जी, ये दोनों मिस्री शाह से। और एक और आपका ताल्लुक राब्ता हमने निकला, बाबू जी ये आपके फिर से जूनियर निकल आए। मैं की करा जी, देखो जी मेरे जूनियर है, मुझसे 10 साल बूटे के छोले चोरी कर करके खाते रहे। वही ना, सेम स्कूल है आपका। सिर्फ इन्ना हैगा सी कि बाबा जी ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਛੋਲੇ ਕੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਮਲਕਾ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਵੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਮਲਕਾ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਵੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਪੜੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਧਰ ਬਿਠਾਣਾ ਸੀ, ਟਿੰਡਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਲ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। आई नो जी जी। आपके मेहमान क्या खदीर साहब के टीम के मेंबर हैं? भाई ये आपका खदीर का क्या मतलब है? आप पहले प्रोग्राम से पहले बोले कि एक पटाखा तो दूसरा धमाका, हाँ। तो क्या खदीर साहब की टीम में थे? अच्छा नहीं ये वो, अच्छा ये कदीर साहब की बात कर रहे हैं आप? हाँ वो खदीर। वही आपका हमारा कदीर, आपका खदीर। जी जी नहीं, उनकी टीम से ये नहीं है। आपका बम्बाट सवाल डाले आप बहुत ऐसा चाला कर रहे हैं, नहीं। हमारे साथ ऐसे बातें कर रहे हैं। अच्छा मेरा ख्याल है कि इस दफा जो है ना ये सारे सवाल नहीं लगेंगे मुझे, इसके जितनी भी गुफ्तगू है ना, क्योंकि यू नो आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम अंडरस्टैंडिंग योर लैंग्वेज, आई एम सो सॉरी फॉर इट। जी शेख साहब, मैं थोड़ा सा आता हूँ आपकी तरफ दोबारा से। तो शेख साहब ये आपके ऑफ कोर्स सीनियर हैं, तो स्कूल की लाइफ भी आपकी वहां से गुजरी, तो उस्तानियों से हम दोबारा उनकी तरफ जाते हैं। तो हाँ जी, वो उस्तानी तक भी पहुंचेंगे एंड पे, फिक्र नहीं करो। अच्छा तो फिर आपने वो साइप्रस में ऑफ कोर्स यू हैव डन योर मास्टर्स फ्रॉम देयर? नो, मास्टर्स मैंने किया हॉलैंड से, अच्छा। मास्टर ऑफ स्कूल of business management, and that's the top 10 university of Europe। तो यूनिवर्सिटी की तारीफ करने को किसने बोला है? इसलिए कि मतलब कि वो मैं वहाँ पर हूँ। मतलब छोटे मोटे काम नहीं करते। छोटे बड़े काम नहीं करते हैं ना, क्योंकि वो अगर वहां से कोई MBA करे तो उसको एम्बा कहते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन है, तो देन MBA एसोसिएशन है, वो मतलब चार्टर्ड मेंबर्स बन जाते हैं। मेरे बहुत एक अच्छे दोस्त हैं, मलिक साहब हैं, उनका मैं मतलब आपको समझ तो आ गई होगी। जी बिल्कुल। तो वो आपके क्लास फेलो थे, तो काफी किस्से मुझे पता है कि आपने साइप्रस में जो है ना वो कितनी सीरियस तरीके से तालीम हासिल की हुई है। बेशक बिल्कुल, क्योंकि वो एक कॉलेज के प्रेसिडेंट थे, दूसरे कॉलेज का मैं प्रेसिडेंट था, और दोनों कॉलेजों में कभी क्लास नहीं लगने सही। और उसके बाद आप वापस पाकिस्तान गए? जी पाकिस्तान में चला गया था 91-92 में। फिर मैंने जोहर टेक्सटाइल मिल्स ज्वाइन की। एक चीज गुस्ताखी माफ, ये मैं जिस तरह से आप बता रहे हैं ना, इयर्स, अपनी ग्रेजुएशन एंड एवरीथिंग, तो लोगों ने आपकी उम्र का अंदाजा भी इस चीज से लगाना है, जरा मतलब मलबूस से खातर रखिएगा इस चीज को। नहीं ये सबको पता है, मैं अबव 50 प्लस हूँ, इट्स लाइक 50 प्लस 50 भी तो हो सकता है ना, 50 प्लस कितने वो ना छुपाए। राइट जी जी कैरी ऑन। एनीवेज देन मैंने जोहर टेक्सटाइल ज्वाइन की एज एन एग्जीक्यूटिव, और जब मैं 2012 में यहाँ पे आया तो उस वक्त मैं डायरेक्टर भी था, कंपनी सेक्रेटरी भी था जोहर टेक्सटाइल का। और मीनवाइल जो कि मेरा पैशन था पढ़ाना, तो मैं कॉमसेट्स में भी MBA को पढ़ाता रहा हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी MBA को पढ़ाता रहा हूँ। एंड देन 2012 में यहाँ पे आ गया, फिर इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का वो कोर्स किया,
and then got license. Since 2014 I am immigration consultant here. اور ماشاءاللہ بڑے سکسیسفل, کیونکہ میں جانتا ہوں آپ کو کہ آپ کافی سکسیسفل, یہ دونوں سکسیسفل پرسنالٹیز اس لیے بنائی ہیں. شیخ صاحب نے بھی نا ہر بندے کو مکان ٹھوک دیا ہوا, ٹھیک ہے, اور لیکن ایک ہوتا ہے مکان ٹھوکنا, ایک ہوتا ہے کہ آپ ان کی نیڈز کے اندر پورا کر کے دیں. یہی مین ریل اسٹیٹ کی جو ہے نا وہ بیسکلی ضرورت ہوتی ہے, کہ آپ یہ نہیں ہے کہ جی فرض کریں کہ بندے کی, دیکھیں اگر آپ نے ایک مکان لینا, آپ ملین کا لے لو, 2 ملین کا لے لو, بیسکلی یو گوٹا پے اٹ آف ٹو. سو ہر مہینے جو اس کی جو چیز ہے ان نیڈز کو رکھتے ہوئے کہ جی کل کو اس بندے کو اگر جاب تھوڑی اوپر نیچے بھی ہوتی ہے تو مشکلات نہ ہو. تو یہ آپ کا کریڈٹ ہے جی, مجھے بڑی ماشاءاللہ لوگوں نے آپ کی تعریف کی ہے کہ یو آلویز سوٹ دیئر نیڈز. تھینک یو ویری مچ جی. میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ سروس انڈسٹری سے ہیں, تو جو سروس انڈسٹری ہے اس کا مین آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی نیڈز جو ہوتی ہے نا اس کو پورا کرنا ہے. نیڈ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ فیملی سائز دیکھو, اور دوسرے نمبر پہ دیکھنا ہے کہ ان کا انکم کیا ہے, وہ سینیریو انکم کیا جنریٹ وہ کریں گے, اور جو نارمل لائف ہے اس میں کیا ہے. یہ 2 چیزوں کو دیکھنا ہے. اس کے بعد آپ ان کو اپنا اس کے لیے گھر لے کے دیں, کیونکہ میں ہمیشہ گھر اس طرح لے کے دیتا ہوں کہ میں I put myself in their shoes, کیونکہ 99.99% لوگ جو ہوتے ہیں وہ 3 سال کے بعد 3 سے 4 سال کے بعد انہیں وہ کیا کہتے ہیں گھر چینج کرنے کی ایچنگ شروع ہو جاتی ہے, پنجابی خارش شروع ہو جاتی ہے, تو وہ کال کرتی ہے پھر کہ جی وہ شیخ صاحب وہ آپ نے گھر لے کے دیا تھا بیچے. اگر میں نے ان کو وہ چیز لے کے دی ہے کہ جو ان کو کچھ نہ کچھ پلس دے اور دوبارہ, وہ پھر کیا ہوگی, وہ کریڈیبلٹی ہے اور وہ آپ کو نان سٹاپ ریفرنسز ملتے ہیں. تو اگر آپ نے ایسی پروڈکٹ لے کے دے دی ہے جو کہ آپ بیچ نہیں سکتے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کے لیے اور اپنے لیے اچھا نہیں کیا. تو میں نے پہلے دن سے یہ رکھا ہے کہ بھئی اگر میں نے کسی کو پروڈکٹ لے کے دینی ہے کوئی بھی, تو وہ ہو کہ کل وہ بیچے تو اس کو پیسے بنے, اور وہ اس کا کیونکہ بچے گرو ہو جاتے ہیں. کیونکہ ریل اسٹیٹ کو نا ایک انڈرسٹینڈ کرنا ہے, یہ ایک سائیکالوجی ہے. سائیکالوجی کیا ہے کہ پہلے جب ہم گھر لیتے ہیں تو ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں, تو ہمارا ایک چھوٹے سے گھر میں بھی گزارا ہو جاتا ہے. پھر بچے بڑا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ہمیں بڑا گھر چاہیے. پھر بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں, پھر اس سے بڑا گھر چاہیے. پھر بچے اپنے علیحدہ ہونا شروع ہو گئے, پھر چھوٹا گھر, پھر ان کو اپنے اپنے بھی چاہیے, واپس آ جاتے ہیں. اگر آپ بیوی پاکستان سے لیں تو پھر ان کو اپنے اپنے بھی چاہیے, یہاں سے بھی آ جائے تو پہلے چاہیے ہوتی ہے, پہلے چاہیے ہوتی ہے, شادی ہوتی نہیں گھر میں. بلکہ یہ جو آپ ابھی گفتگو فرما رہے ہیں نا, مطلب میرے نالج میں یہ ہمارے جو محترم بابا جی ہیں نا, انہوں نے یہ بڑی مجھے تفصیل سے سمجھائی. حالانکہ I'm not a real estate agent, لیکن بابا جی کیونکہ ریل اسٹیٹ کرتے ہیں نا, تو یہ بھی اکثر سمجھاتے رہتے ہیں یار اچھا وہ تمہارا دوست ہے, اس نے لینا, اس کو پہلے یوں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, تو یہ وہ نا. تو مطلب میں جانتا ہوں اس فیلڈ کو تو بہت جانتا ہوں, لیکن ماشاءاللہ آپ کا نالج ہی جو ہے نا بیسیکلی آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے. یہ جو 2 پیچھے بیٹھے ہوئے نا, یہ ہمٹی ڈمٹی, یہ دونوں ایک ہی بیسمنٹ میں رہتے ہیں, اور مجھے اتفاق سے ان کے مطلب گھر جانا پڑے, انہوں نے کھانے پہ مجھے انوائٹ کیا, تو میرا دم گھٹنے لگا وہاں پہ. کیا بات کر رہے ہیں حضرت, ہم نے تو وہاں بنگارے بینگن بنائے تھے, وہاں تو اسی ایسے گولی مار رہے ہیں نا. ارے ہم بولے 22 سال سے ہم لوگ 7 بیسمنٹ میں رہ رہے ہیں, ہم نے تو مارگیج بھی اپروو کرا لی کر رکھے, لیکن گھر نہیں ملتا ہے. ہر روز یہ سالن پکا کے حشر کر دیا. اور پھر جانا کریں گے تو ہمارے ساتھ تو پھر بن گئی نہیں آپ کی. ارے آپ ریل اسٹیٹوں کا بات کیے, ہماری ریل اسٹیٹوں دیکھیں گے تو ہم تو پہلے ڈیزرو کرتے ہیں نا بھائی. پہلے نمبر پہ تو آپ کو دونوں کو تمغہ ضرورت ملنا چاہیے. 22 سال سے ایک ہی بیسمنٹ میں, 22 سال میں ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں. اس کے مالک مکان جو ہے نا بیسیکلی وہ تقریباً 12 سے 14 بدل چکے ہیں, لیکن یہ اسی بیسمنٹ میں 22 سال سے بیٹھے ہیں. کیا بھومڑیاں مار رہے ہیں آپ, ایسی باتیں ہم سے کر رہے ہیں. تو بھائی آپ 22 سال سے وہاں پہ بیٹھے ہو. جی آپ کچھ فرمانے لگے تھے. شیخ صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ کام کرا دیو, بڑی مہربانی تاری سیٹ کو واقفی تھا, انہوں نے بیسمنٹ اپنی کمرہ دی تیاری دی ہوتے تھے درخواست دیتی. یہاں تے انہوں نے بیسمنٹ دی جگہ گھر لے دیو, تو یہاں انہوں نے آپس سے شادی کرا دیو. ہمیں گھر لینا ہے. سر جی میں آپ کو سمپل سا گھر لینے کا فارمولا بتا دیتا ہوں, آپ کو کوالیفیکیشن بتا دیتا ہوں. اگر آپ اس پہ کوالیفائی کرتے ہیں نا تو آپ کو گھر لے دیں گے. اس میں یہ کہ آپ کا کریڈٹ جو ہے وہ کم از کم 2 سال پرانا ہو اے لینڈر سے, اور 2000 سے زیادہ منیمم 2 کریڈٹ کارڈ ہوں,
اور آپ کے پاس جاب ہو جو کہ پروف آف انکم ہو اور آپ کے پاس ریئل ڈاؤن پیمنٹ ہو تو آپ کو گھر جو ہے نا وہ آپ کو ود ان 15 ڈیز میں آپ کو آپ کے گھر میں موو کروا مارے گئے نا کیا بات کر رہے ہیں جواباں تو 22 سال پہلا چھوڑ دیے تھے نا ویلفیئر پہ ہم لوگ تو پھر ان کو گھر کہاں پہ نصیب ہو رہا ہے؟ کھانا والے مجھے بڑا ڈینجرس لگ رہے ہیں. نہیں آپ میں سے دونوں ویلفیئر پہ ہیں. ویلفیئر ہاں ان کی ویلفیئر اتنی پرماننٹ لگی ہوئی ہے نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا. اچھا 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 یوں کرتے ہیں کہ مجھے ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے کیونکہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, تو بریک سے واپس آ کے اسی گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے. سو دوستوں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کو فوراً بعد ملتے ہیں دوبارہ. Red Mobiles and Computers, your source for all cell phone, tablet, and computer needs. At Red Mobiles, we fix it right the first time. We specialize in computer repairs, battery replacement, cell phone and tablet screen repair. All repairs are done in-house. We also buy and sell used mobile phones, desktop and laptop computers. Canada-wide unlimited talk, text, and data plans available for public, charter, and Lucky Mobile. Years of experience in 2 locations to serve you better in Brampton and at Mississauga. Stop by at Red Mobiles and Computers or visit www.redmobiles.ca. Making you more beautiful for the last 25 years. A place of beauty and well-being where you can relax and enjoy expert care and results. We offer party and bridal makeup and hair, microblading, eyelash lift, facials, specialized color and highlights, permanent hair straightening, perms, and keratin treatment. We also offer laser skin Fractora laser skin treatment for anti-wrinkle and skin tightening. At H&M Hair Salon and Spa, it's not just an appointment, it's an experience. Call us today at 905-565-0250 or visit hmhairspa.com. At Milton Health Center, we know it's important to have quick and easy access to healthcare provider. Our mission is to provide a safe, caring, and compassionate environment where patients are actually listened to and are offered professional medical advice. We offer family medicine, walk-in clinic, travel and yellow fever clinic, circumcision, Botox, and filler. Milton Health Center. Make an appointment today at 905-693-6400 or visit www.miltonhealthcenter.com. فاطمہ گروسرز اینڈ حلال میٹ, فریش پروڈکٹس اور انتہائی مناسب دام. 100% سرٹیفائیڈ حلال میٹ, تازہ سبزیاں, پھل, گروسری آئٹمز, مسالے اور گھریلو استعمال کی بے شمار اشیاء, اصلی اور اتھینٹک برانڈز. پاکستان سے تازہ سبزیاں, پھل, ہربز اور دوسری اشیاء خاص طور پر منگوائی جاتی ہیں. بہترین کسٹمر سروس اور فریش پروڈکٹس کے لیے تشریف لائیے فاطمہ گروسرز, 512 برسٹل روڈ ویسٹ, مسیساگا. کال 905-848-7000. It's 905-848-7000. Fatma Grocers. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. All right, I gotta go, okay? She's gonna love it. Happy anniversary. कैसा? तुम्हें ये तब्दीली कैसे आई? अपनी जिंदगी में तब्दीली लाए. Easy to cook Handi food products. Hajj is an invitation from Allah, and when it's your time to go, He'll make a way for you, inshallah. But once you make it there, it's up to you to make the most of that blessed opportunity.
Dar es Salaam is there to help you do that. We work tirelessly to give our Hujjaj a smooth, hassle-free experience. From accommodations, to meals, to travel. We're there with you through every step. Because our commitment has always been to create a stress-free environment. So whether you're standing in the plains of Arafat or praying in front of the Kaaba, you can worship and focus on your spiritual growth with peace of mind. Make your Hajj a journey to remember with Dar es Salaam. السلام علیکم، میں ہوں اقرار الحسن اور میں آ رہا ہوں کینیڈا آپ لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے ہیومن کنسرن کے ٹور پر، جس میں ہم پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ 26 اپریل کو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کینیڈا کے شہر لندن میں، 27 اپریل کو ہم ملیں گے مسیساگا میں، اور 28 اپریل کو انشاءاللہ مارخم میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ ٹکٹس کے لیے آپ لوگ وزٹ کر سکتے ہیں ہیومن کنسرن کی ویب سائٹ۔ انشاءاللہ ہم سب مل کر کچھ باتیں بھی کریں گے اور پاکستان کے لیے کچھ بہتر کرنے کی کوشش بھی۔ پاکستان زندہ باد۔ ویلکم ٹو شوکیس جی، ویلکم ٹو شوکیس۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ بہت ہی ماشاءاللہ پرانے کینیڈین، یعنی کہ کہتے ہیں کہ جب کینیڈا میں کہیں کہیں گھاس اگنی شروع ہوئی تھی تب سے وہ آئے ہوئے ہیں۔ نام اپنا انہوں نے محسن صاحب بتایا۔ محسن صاحب آپ ماشاءاللہ سیر تے پیچھے کر ایک کوئی چنگی چیز بیٹھی دیکھن نہیں دیندہ پہ ادھر ہو۔ اچھا میں جب بھی آپ کو متوجہ کرتا ہوں آپ اس چیز کی یار اگر منہ کر لیندے سانو دیکھن بھی تے ماشاءاللہ جی مبارک ہوئے چیمہ سے بڑے اچھے مہمان بلائے نے، انہیں سمجھدار پڑھے لکھے لوگ نے، انہیں تو سمجھدار نے، ویکھو تو بھی ہیلمٹ پا کے آئے جی ہے جی ماشاءاللہ۔ شیخ صاحب آئے نے، شیخ صاحب جناب جنہیں شیخ ہوندے نے نا، آئے ہائے ہائے کمال ہے جی۔ میں کہنا جی تسی تو بڑے ہیں، تسی بھی ہونا کر کے۔ شیخ صاحب دے بچے نے کہا ابا میں کلفی کھانی ہے، اور جگریڈ تے جا کے تیلا لیتا ہے، کہندا ابا تیلا، کہندا کما کے تے پتر کھویا لوا لے۔ ماشاءاللہ بہت جیدار لوگ ہوندے نے۔ تے امی میرا نا جی محسن، میں ہر کسے دا محسن ہاں، پاکستان گیا ہاں تے اوتھے بس یہی کام کردا رہیا۔ مینوں سارے کہندے رہے کہ تو ساڈا محسن ہے، تو ساڈا محسن ہے، کوئی سانو ایسا دس کہ سانو ورک پرمٹ مل جائے، ورک پرمٹ مل جائے اسی کینیڈا آ جائیے، کیونکہ بے تحاشا دنیا 2.5-3 لاکھ آدمی انہوں نے کینیڈا چ وسانا ہے۔ سانو دسو کہ اسی پاکستان نو اپنے پیاریاں نو بلا لیے، کی طریقہ کار ہے امیگریشن دا؟ سر بہت ساری کیٹیگریز ہیں جن میں آپ لوگ آ سکتے ہیں، بٹ سب سے پہلے جو بات میری ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اسپیشلی ہر پاکستانی سے، کہ جو ڈفرنٹ طریقے سے وہ غلط طریقے سے آنا چاہتے ہیں وہ نہ کریں، کیونکہ ہر بندہ ڈیزرو کرتا ہے یہاں آنا، اور کوالیفائی 90% لوگ کوالیفائی کرتے ہیں۔ کوئی بھی پاکستانی یا انڈین یا کوئی بھی بندہ کہیں سے بھی جی جی اگر اس نے 12 کلاسز کی ہوئی، یعنی کہ 10+2 جسے ہم یہاں پہ کہتے ہیں، یہاں پہ جو گریڈ 12 ہے جسے یہاں پہ ہائی اسکول کہتے ہیں، پاکستان میں ہمارا انٹرمیڈیٹ بنتا ہے، تو وہ لوگ کوالیفائی کرتے ہیں یہاں پہ آنے کے لیے۔ میٹرک نہیں کرے گا پر 10+2 کیا ہو، 5 بینڈ میں آئلٹس کر سکتا ہو، 2-3 سال کا کسی بھی ٹریڈ میں، ویلڈر، مکینکس، کار مکینکس، ڈرائیورز، آپ کے بلڈر، اس میں کیا کہتے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری سے جو سے روفرز وغیرہ ہوتے ہیں، کیبنٹ میکرز، ہر بندہ یہاں پہ آ سکتا ہے صحیح طریقے سے۔ اگر آپ اچھے کنسلٹنٹ کو ملیں، اپنا کیا کہتے ہیں ڈاکومنٹس دیں، 2 سے 3 سال کا ایکسپیرینس، 5 بینڈ آئلٹس اور ہائی اسکول کیا ہو، تو ورک پرمٹس ریڈیلی اویلیبل یہاں پہ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں۔ وہاں پہ آپ آئیں اور ان کو اپنا کیا کہتے ہیں یہ جو ہے ڈاکومنٹس دیں، وہ آپ کی اسیسمنٹ کریں گے اور آپ کو ایڈوائز کریں گے کہ آپ کس طرح آ سکتے ہیں۔ تو ورک پرمٹ پر آنا مچ ایزیئر ہے، پر اس کی ذرا ریشوز پاکستان کی تھوڑی کم ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا اینڈ دبئی۔ وہ میں آپ سے اس بات کو جو ہے آپ کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں، کیونکہ ایک پرانی رسم چلی ہوئی ہے ایجنٹوں کے تھرو جانا، تو وہ ایجنٹوں کے تھرو جانا، اب ایک گیا تو وہ 10 کو بتائے گا میں گیا تھا، وہ 10 جو ہے آگے 10 کو بتائیں گے، تو بیسیکلی اس میں 100 میں ایک ہی سکسیسفل ہوتا ہو، لیکن وہ اس کا ڈھنڈورا اتنا ہو جاتا ہے نا کہ ایجنٹوں کی کافی زیادہ جو نا عید لگ جاتی ہے کہ وہ 10 سے 20 سے 30 سے پیسے پکڑ لیتے ہیں، آگے بندہ کتنا ذلیل ہو ان کے لیے کوئی میٹر نہیں۔ تو میں یہ بالکل جی طاہر صاحب جو فرما رہے ہیں نا کہ آپ سب سے پہلے
जैसे इनकी पूरी कंसल्टिंग कंपनी है, इनके पाकिस्तान में भी ऑफिसेज हैं, दुबई में हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलमोस्ट ना, तो बराए मेहरबानी पहले किसी न किसी से रजू करके देखें कि आप शायद क्वालिफाई करते हो। तो अगर आप क्वालिफाई करते हैं ना, बेसिकली फर्ज करें, I'm just giving you a quick example, कि अगर क्वालिफाई करते हुए आपको उससे आधे पैसे में रीजनेबल तरीके से पहले दिन इमिग्रेंट हो के यहां पे मिले, तो वो बहुत बेहतर है। वो जो आप पैसे जाया करते हैं, रिस्क लेते हैं, उससे ये तरीका बहुत बेहतर है। और मेरा ख्याल है कि वैसे भी यहाँ पे प्रोमिस वाइज डिफरेंट चीजें चलती रहती हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं ना, क्योंकि कोई पता नहीं कि मतलब जितने माशाल्लाह ये मोहसिन जी के रिश्तेदार मिलने वाले हैं, तो कोई कहीं पे भाई शहरी अब्बास तैयार हो जा, तेरा वर्क परमिट तैयार करता है उन्होंने। हाँ, तो वही ना, कोई कहीं क्वालिफाई करता है, कोई क्वालिफाई करता है। जो सुनने में तो बहुत इजी लगता है, जैसे मैंने कहा कि 3 शराइत पर पूरा आ जाए, पर इट्स नॉट दैट इजी। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, साल 1.5 साल प्रोसेसिंग का टाइम है। और जैसे अभी बिलाल बता रहे थे आपको कि जितने हमारे प्रोविंस है, हर प्रोविंस को गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि दे कम अप विद देयर प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स। तो हर सूबे अपने आप ऑटोनमस है, वो इंडिपेंडेंट है, डिसाइड कर सकता है कि अपने एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, जिसमें प्रोफेशनल लिस्ट होती है, जिसमें कि जो बंदों की उनकी डिमांड हाई डिमांड में हो, वो आप लोग उस प्रोविंस में आ सकते हैं। तो जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट का प्रोग्राम चलता है, उसके पैरेलल ये प्रोग्राम भी चलते हैं। और सबसे ज्यादा जो इस वक्त इंपॉर्टेंट और सक्सेसफुल प्रोग्राम है, वो अटलांटिक पायलट प्रोग्राम है, जो कि अपर एरिया का है, जिसमें कि आपका नोवा स्कॉशिया आ जाता है, आपका न्यू ब्रांसविक, न्यू फाउंडलैंड और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। तो वहां पर अब क्या हुआ, जैसे कि वर्क परमिट या LMIAs लेने के लिए पूरा प्रोसेस था, वो उन्होंने अबॉलिश कर दिया उस सूबे को, मतलब पॉपुलेशन बहुत कम है ना आजकल। कहते हैं कि बहुत 54 पॉपुलेशन, तो वैसे 54% यहाँ पे ओंटारियो में है जी, बाकी जो है वो ऑफ कोर्स क्यूबेक और तो अब उन्होंने कहा है कि ना एम्प्लॉयर ड्रिवन प्रोग्राम लेकर आए कि अगर एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर दे देता है और एट द सेम टाइम एक सेटलमेंट प्लान अगर वो एग्री कर जाता है गवर्नमेंट की एजेंसियों से, तो आपको डायरेक्ट PR मिल सकती है, एंड इट्स फास्टेस्ट, और जो कि विद इन 8 to 12 मंथ्स है। और उसकी भी जो रिक्वायरमेंट्स है मच इजियर, कि आपको बस 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो, हाई स्कूल किया हो, और इवन 4 से 4.5 बैंड IELTS भी किया हो, तब भी आप क्वालिफाई करते हैं और आप लोग आते हैं। यानी कि वो जो बॉबी की उम्र के बंदे हैं वो भी आ सकते हैं जी, एनीबॉडी जा रहे हैं ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਪੁੱਛ, ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਨਾ, ਪੁੱਛ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਲਨਾ ਡੋਕਿਆ ਸੀ, ਮੰਨਦੇ नहीं पे। वैसे मैं कुल्ला पाया सी जी। अच्छा। तो एक बड़ा डांस करने वाले उन्होंने कहना ये बड़े छोटी उम्र भाग लग गया। तो मैं कुल्ला लाया तो उन्होंने कहा यार ये तो गलत हो। ये काफी देर में भाग लगा। अच्छा, वैसे भी ये प्रोग्राम ज्यादा ड्राई और सीरियस नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन एक चीज, वो जो मोहसिन साहब आपके और ये जो बाबा जी के वाकफ है ना, ये सबसे ज्यादा है दुनिया में, ठीक है ना। तो मैं इन दोनों के वाकफों को एक चीज जरूर ये कहना चाहूंगा कि इमिग्रेशन जो है ना, उसको लेने के लिए पहले कंसल्ट करें, और कंसल्ट उस बंदे से करें, कहते होते हैं कि नीम हकीम खतरा है जान, जो वाकई कुछ ना कुछ जो है ना डॉक्यूमेंट पेपर रखता हो। जरूरी नहीं कि उसके पास कोई इंग्लिश का गत्ता हो और आप समझे कि वो वाकई कंसल्टेंट है या लॉयर है। सो इसके लिए भी जो है ना, वो आपको हमेशा जो वेल रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज है ना, उनके थ्रू जाएं। Gets is one of those of course। तो जब आप वहां यहाँ पे आ जाएंगे, थोड़ा 2-4 साल गुजार देंगे, तो हम आपको किसी सूरत भी जो है ना, वो इनकी तरह जलीलो ख्वार नहीं होने देंगे। तो हम आपको जल्दी से शेख साहब बैठे हुए हैं, तो मकान की भी फिक्र ना करें, है ना। बिल्कुल। इशारा करके क्या बोले आप? नहीं, मैं इशारा इधर उधर कर रहा था, आपकी तरफ तो मेरा इशारा जाता ही नहीं। इधर उधर इशारा में मैं बीच में आए ना। नहीं, तो आप बताएं, आप भी तो इंडिया से आए हैं, काफी पुराने, किसी के साथ कोई ताल्लुक है आपका वहां पे रह गया हुआ? तोबा ताल्लुक हमारा किसके साथ है? हम कोई बॉलीवुड एक्टर है क्या? नहीं, कहने का मतलब है कि रिश्तेदार, जानने वाले लोग। खाओ आपका भी उधर ताल्लुक है? नाना काना का हमने एक और हल सोचा है। हाँ। आपसे हम पूछते हैं जी। हमसे किसी ने कहा 35 लाख जेब में डालो, पेपर मैरिज करो, बुला लो। चलो, यही तो मसला है। देखिए, तो मैं जो पहले बात की कि शॉर्टकट्स और ये जो रॉन्ग डूइंग्स हैं, वो कनाडा में अब चलती नहीं है। ये पहले बहुत लोग करते रहे हैं, पर ये अब चीज मतलब कि इतनी एक्टिव और हो गई है हमारी एजेंसीज और ये सारी चीजें। इट्स नॉट दैट आप पैसे जाया करने। अब जैसे कि अभी कई लोग कहते हैं 20-25 लाख रुपए दें पाकिस्तान में और वो आपको यहाँ पे पहुंचा देंगे, बट द थिंग इज वंस यू कम हियर, आप फिर स्क्वायर जीरो पे हैं।
آپ کو مطلب یہاں پہ اگر کوئی اسٹیٹس نہیں ہو 25-30 لاکھ روپے ضائع ہو گیا, یہاں سے اگر پھر آپ دوبارہ ورک پرمٹ ڈھونڈیں گے, ریفیوجی کیسز کریں گے, اور بلیو می اب جو ہے کہ ریفیوجی کیسز بھی مطلب کہ جھوٹ پر نہیں ہوتے, مطلب وہ ہے نا جھوٹ پہ کچھ نہیں ہوگا. میری اس گورنمنٹ سے دشمنی, میری اس گورنمنٹ سے دشمنی, وہ کبھی اس کی آ جاتی, کبھی اس کی, اور آپ اپنے ملک کی انسلٹ کرتے ہیں. میں تو ویسے سارا کریڈٹ محسن صاحب کو دیتا ہوں. محسن صاحب آپ کے لیے نا پوری شوکیس ٹیم جو ہے نا تالیاں بجاتی ہے, کیونکہ آپ واقعی محسن ہو. آپ اپنا جیسے آپ کا نام ہے نا ویسے ہی آپ محسن ہو. آپ کم از کم اپنے دوستوں رشتہ داروں احباب کو جو ہے نا وہ صحیح مشورہ دے رہے ہو. جی بالکل, اور اتنی اچھی باتیں ویسے اللہ کی قسم آپ سے منہ سے اچھی نہیں لگتی, لیکن آپ کر رہے ہو. آپ کے منہ سے بھی تو بڑی گلاں جڑیاں چنگیاں لگدیاں نے, کئی نہیں لگدیاں. یہ تو دشمنی ہے نا, کئی نہیں لگدیاں. نہیں ایویں نا تہاڈا منہ ہی چنگا نہیں لگدا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, وہ CN ٹاور تہاڈے چنگا لگ رہا ہے. محسن صاحب ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਮੰਗਣਾ. ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਪਰਸਨਲ ਮੇਰਾ ਹੈ ਵੀ ਤਜਰਬਾ, 2-4 ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਅਰੇਂਜ, ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ. ਤੇ ਤਾਜ ਭਾਈ ਇਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਰੂਹ ਫੜਕ ਕੇ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੋਈ 2-4 ਲਫ਼ਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਰ. یہ مطلب جو پہلے آ گئے تو وہ تو آ گئے, پر اب جو آئیں گے وہ تو اب آئلٹس کے بغیر نہیں آئیں گے. پاکستان سے کر لین کوئی, بالکل, کیونکہ زیادہ سے زیادہ کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ اسپوکن انگلش کے بہت سارے کورسز ہیں وہ کیے جائیں. ویسے آئلٹس کر لیں گے تو ان کے لیے بہتر ہے, یہاں پہ جابس بھی ایزیلی مل جاتی ہیں. اور بیسیکلی ایک سمپل سی بات ہے, جو لوگ ایسے آتے ہیں وہ ساری عمر پھر گھنٹے ہی گنتے رہتے ہیں, اور جب آپ گھنٹے گننے شروع کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ, میں سوری ٹو سے مطلب پھر آپ بیسمنٹوں میں پھنس جاتے ہیں. تو اگر آپ آئیلیٹس کی بات ہم کر رہے ہیں, یہاں تو آئیلو کی باتیں چل رہی ہیں. وہ ایلو جو ہوتا ہے, ایلو آپ بہت سمجھ گئے, آپ کو میں دیکھ رہا ہوں بہت دیر سے, کیونکہ میں فلم میں کافی دیکھتا ہوں نا, تو وہ اس حساب سے مجھے پتا ہے جو آپ سے الفاظ نکلیں گے ایسے ہی نکلیں گے. تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہی تھے کہ ہندوستان سے لوگ آ رہے ہیں تو آپ ہماری بھی مدد کریں, ہمارے بہت جاننے والے حیدرآباد میں نا. تو آپ انڈیا سے بھی کچھ آل اوور دا ورلڈ, مطلب دے آر سیم پالیسیز. صرف جو اگر آپ کہیں کہ جو اسٹوڈنٹ کی اس کے لیے پالیسیز ہیں, SSP پروگرام جو اسپیشل اسٹڈی پروگرام ہے, اس میں انڈیا کا ایڈوانٹیج ہے کہ ان کا ویزا ریشو بہت اچھی ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. پر جیسے کہ ملک صاحب کو اور آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ہمارے MPs لوگوں نے کافی محنت کی ہے, اور ناؤ آئی ہوپ کہ مطلب کہ جو بڑی بدلی ہے, اب ریشو امپروو ہے. کہہ رہے ہیں کہ اپریل آنورڈس مطلب کہ اگر پاکستان میں بھی کوئی GICs بنا لیں اور اپنی بینک سٹیٹمنٹ صحیح ہو, IELTS 6 بینڈ کیا ہو, تو ریشو ول بی بیٹر. تو میں اپنا پاکستانی اسٹوڈنٹس کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ پلیز ڈو اپلائی. آپ مطلب کہ گھبرائیں نہ, ڈسہارڈ نہ ہو. انشاءاللہ تعالیٰ اس سپٹمبر میں اچھا ویزا ریشو ہوگی پاکستان سے. محسن صاحب میں سوری فور کٹ, محسن صاحب میں آپ کو تھوڑا سا ایڈ اپ کر دیتا ہوں. جیسے یہ امیگریشن کا کہہ رہے ہیں, اگر آپ کے پاس وہاں پہ انویسٹر ہے نا کوئی بندہ, تو اس کو بھی امیگریشن ملے گی. یہ نہیں کہ صرف پوائنٹس بیس پہ ہی آ سکتا ہے, انویسٹمنٹ والا بھی آ سکتا ہے, وہ انگوٹھا لگا کے بھی آ سکتا ہے. لیکن انہاں دا کی ہے اپنی قبراں میں ایجن ہوتے ہیں, انہاں کو ہوتے ہے گی. اگر کوئی بزنس واسطے آنا چاہے تو پاکستان سے کنی اماؤنٹ اتنے جمع کرانی پوے گی انہیں. اوکے, ہم لوگ پاکستان میں یہاں باقی کنفیوز ہو جاتے ہیں. 2 ڈفرنٹ پروگرام ہیں. ایک جو جمع کرانے والا وہ انویسٹر پروگرام ہے, ایک دوسرا ہے انٹرپرینور پروگرام. جو انویسٹر پروگرام ہے اس میں تو آپ کو تقریباً $3.5 لاکھ اگر آپ ایز این جو انٹرسٹ بنتا ہے آپ کی انویسٹمنٹس کے اوپر وہ دے دیں تو آپ لوگ یہاں پہ آ سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کیا آپ نے پڑھا ہوا, کیا آئلٹس کیا ہوا ہے, پر پھر بھی اس کے 40 پوائنٹس آپ نے لینے ہیں. وہ آپ کے ایسٹس کے ہو جاتے ہیں اور آپ کے کیا کہتے ہیں آئلٹس کے یا ایج کے, ایکسپیرینس کے, اس طرح کر کے وہ ایک گریڈ ہے, اس میں سے آپ نے 40 نمبر لیں, آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے انٹرپرینور کیٹیگری, جو اصل جس میں کہ پاکستانی لوگ آ رہے ہیں. پاکستان اس وقت 4تھے نمبر کے اوپر ہے. ان میں سب سے اوپر مطلب کہ اپنا چائنا ہے, پھر انڈیا, ایران ہے, پھر پاکستان کی باری آ جاتی ہے. وہ انٹرپرینور پروگرام ہر پروونس کا اپنا پروگرام ہے. جیسے انٹیریو کی بات کریں تو انٹیریو میں کیا ہے کہ اگر آپ کے $8 لاکھ کے ایسٹس ہوں پاکستان میں یا اینی ویئر ان دا ورلڈ, اور آپ $4 لاکھ انویسٹ کر رہے ہیں یہاں پہ انٹیریو میں, تو آپ کو اور آپ کی فیملی کو اس میں پرماننٹ ریزیڈنسی مل جاتی ہے. اور سب سے ایزی جو سا مینیٹوبا کا ہے, جس میں کہ آپ کو
होने चाहिए $6 लाख के एसेट्स और $1.5 से $2.5 लाख अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो फिर मैंडीन टोबा एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम में आप क्वालिफाई कर जाते हैं। अच्छा शेख साहब ने एक आखिरी पे मैं थोड़ा शेख कर लें फिर हमें ब्रेक की तरफ ही जाना है। एक मिनट शेख साहब ने गल की ना तो किन्ने की शेख होंगे कनाडा च इसलिए इको ही है इको वही भाव है पूरा इको ही बड़ा भाव है तो दूसरा क्यों नहीं तो ये नहीं यूं करते हैं ना, हम ओपन चैलेंज कर देते हैं, अली कोई और शेख है तो बताए, हमारे पास तो ये शेख है, ठीक है ना, हम देख लेते हैं, हम शेखों को शेख साहब के पीछे हैं भाई, और किसी और को पहचानते नहीं। दूसरे तो सुना है पाकिस्तान के दौरे पे गए थे, पाकिस्तानी शेखू पूरा है वो। अच्छा दोस्तों, हमें जाना है इस वक्त। फरहाना जी, ब्यूटी टिप ऑफ द डे प्लीज। तो आज का ब्यूटी टिप है स्पॉन्सर्ड बाय H&M हेयर सैलून एंड स्पा, जो लोकेटेड है मिसिसागा में। 905-565-0250 इनका फ़ोन नंबर है। और आज का ब्यूटी टिप है आई ट्रीटमेंट्स के लिए। तो आप अगर अपनी आँखों को उनका ख्याल रखें, अंडर आइज़ पे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, मैंने पहले भी फेस मास्क भी बताए हैं और आपको उनका भी ट्रीटमेंट बताया है, मगर इसको मेंटेन रखने के लिए यू हैव टू अप्लाई आई क्रीम्स। आई क्रीम्स बहुत सी होती है मार्केट में, लेकिन एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। किसी को मॉइस्चराइजिंग के लिए चाहिए, किसी को रिंकल्स के लिए चाहिए, किसी को डार्क सर्कल्स के लिए चाहिए। तो आप आपको बेहतर जानते हैं, तो कंसल्ट करें किसी ब्यूटिशियन से, आई क्रीम ज़रूर लें, लेकिन जो आपको पहले मास्क भी बताएं उनका भी वीकली आप ज़रूर इस्तेमाल करें। सो दिस वॉज ब्रॉट टू यू बाय H&M सैलून एंड स्पा। तो जी दोस्तों, ये था आज का ब्यूटी टिप, और अब हमें लेनी है जल्दी से क्विक ब्रेक, और ब्रेक के फौरन बाद मिलते हैं दोबारा। Making you more beautiful for the last 25 years. A place of beauty and well-being where you can relax and enjoy expert care and results. We offer party and bridal makeup and hair, microblading, eyelash lift, facials, specialized color and highlights, permanent hair straightening, perms, and keratin treatment. We also offer laser skin Fractora laser skin treatment for anti-wrinkle and skin tightening. At H&M Hair Salon and Spa, it's not just an appointment. It's an experience. Call us today at 905-565-0250 or visit hmhairspa.com. Red Mobiles and Computers, your source for all cell phone, tablet, and computer needs. At Red Mobiles, we fix it right the first time. We specialize in computer repairs, battery replacement, cell phone and tablet screen repair. All repairs are done in-house. We also buy and sell used mobile phones, desktop and laptop computers. Canada-wide unlimited talk, text, and data plans available for public, charter, and Lucky Mobile. Years of experience in 2 locations to serve you better in Brampton and at Mississauga. Stop by at Red Mobiles and Computers or visit www.redmobiles.ca. At Milton Health Center, we know it's important to have quick and easy access to healthcare provider. Our mission is to provide a safe, caring, and compassionate environment where patients are actually listened to and are offered professional medical advice. We offer family medicine, walk-in clinic, travel and yellow fever clinic, circumcision, Botox, and filler. Milton Health Center. Make an appointment today at 905-693-6400 or visit www.miltonhealthcenter.com. फातिमा ग्रोसर्स एंड हलाल मीट, फ्रेश प्रोडक्ट्स और इंतहाई मुनासिब दाम। 100% सर्टिफाइड हलाल मीट, ताज़ा सब्जियां, फल, ग्रोसरी आइटम्स, मसाले और घरेलू इस्तेमाल की बेशुमार अशिया, असली और ऑथेंटिक ब्रांड्स। पाकिस्तान से ताज़ा सब्जियां, फल, हर्ब्स और दूसरी अशिया खास तौर पर मंगवाई जाती हैं। बेहतरीन कस्टमर सर्विस और फ्रेश प्रोडक्ट्स के लिए तशरीफ लाइए फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड वेस्ट, मिसिसागा। कॉल 905-848-7000. It's 905-848-7000. Fatma Grocers. Hello
friends, neighbors, and constituents. My name is Natalia Kusendova, and I am your member of Provincial Parliament for Mississauga Centre. I am honored and humbled by the opportunity to serve you. My doors are always open. I am here to listen. Feel free to contact me at any time. My staff and I are waiting to assist you with any provincial issues. Please call us and see you very soon. अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो आपको एक बेहतरीन लॉयर की ज़रूरत होती है और हमारे साथ मौजूद हैं चैंपियन डेविड हिमोफार्ब. Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Brzezinski LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है हमें कॉल करें 416-570-0157. उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ट्रैवल एंड विजिटर्स इंश्योरेंस जो दे आपको बेस्ट प्लान एट बेस्ट प्राइस, महाना पेमेंट्स प्लान फॉर सुपर वीजा इंश्योरेंस और क्लेम में मदद, आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत. उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके मॉर्गेज डेट के लिए लाइफ इंश्योरेंस एंड इन केस ऑफ डिसेबिलिटी मंथली पेमेंट प्लान जो आपकी फैमिली को दे बेनिफिट ना कि आपके बैंक को. आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत. उरूज फाइनेंशियल. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. The Law Professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773 or you can visit tahirlaw.ca. वेलकम बैक टू शोकेस जी. और अब मुझे जरा ये हैदराबादी भाईजान की तरफ जी जाना है. हैदर भाईजान, आप यहाँ पे इमिग्रेशन लेके आए थे और तब से बेसमेंट में रह रहे हैं. ये खाओ क्या कर रहे हैं यार, कि सीधा जवाब क्यों नहीं देते हो आप? जी हजरत, आप जो सवाल डाल रहे हैं उन सवाल के बीच में हाउ आता ना. अच्छा यार, वो है ना, मुझे लग रहा है कि मैं काफी परेशान हो जाऊंगा तो मैं आपसे सवाल नहीं करता हूँ. शेख साहब, आपकी तरफ आता हूँ. ये जो इन जैसे बंदे हैं इनको ये बताएं कि जी क्रेडिट कैसे बिल्ड करना चाहिए, खुद के स्कोर को कैसे लेके जाना चाहिए, किस तरीके से मेंटेन करके तो मतलब खुद को, क्योंकि देखें ना, एक बंदा जो है वो अगर 2025 आजकल तो आपको पता है रेंट कितने ज्यादा हो गए हैं, वो रेंट दे रहा है, तो व्हाई डोंट यू ओन योर ओन हाउस? सर जी, ये खाओ सुनने के बाद तो पहले मुझे टाइनोल दे, मुझे एडबुल दे, मैं वही ना, तो यानी बंदा क्लाइंट को तो डील कर सकता, खाओ को कैसे. और ये आपको ये क्लाइंट मिल गया तो आप मेरे मतलब के साल, ये तो 12 महीने का क्लाइंट है. आई नो. तो मुझे इसके साथ इंटरप्रेटर रखना पड़ेगा. मुझे तो बेहतर है कि इनको बेसमेंट में रहने दें, तो किसी और के लिए हम घर का, किसी और के लिए बताएं. वो तो खाओ, इनको हम इन्वेस्टमेंट पे ले जाते हैं, इनको हम कोई ना कोई पिज्जा स्टोर लेके देते हैं, ये हाओ करते रहेंगे और इनका पिज्जा स्टोर बहुत चलेगा. वो कहेंगे भाई वो हाओ पिज्जा चलता है वहाँ, और उसका नाम ही रख देना खाओ. तो हैदराबाद से वैसे कल्चर बहुत ज्यादा है यार. वो तो बड़े मुहद्दब से आदाब से ये है वो, हमने तो वो इन्होंने हाथ उठाया था आदाब के लिए ना, उसके बाद हाउ हो गया ना, हाउ हो गया, मतलब मिक्स हो गया कनेडियन और इंडियन कल्चर जो है. तो बाकी रह गया घर का. घर में ये हमेशा मैं हमेशा कहता हूँ कि घर लेना एक बहुत बड़ा आपका डिसीजन है. एक लॉजिकल डिसीजन होता है, एक इमोशनल डिसीजन होता है. घर लेना जो है वो लॉजिकल डिसीजन है, कभी भी इसको इमोशनल ना करें. यानी इमोशंस में आके आप घर ना लें कि उसके पास है, बिल्कुल नहीं.
क्योंकि इमोशनल डिसीजन जो होगा वो एंड ऑफ द डे जो है ना आपको काफी कुछ पे बैक करना पड़ता है। मैंने यहाँ पर अपनी इस जो अपनी कारोबारी जिंदगी में बहुत से लोगों को देखा है कि वो बहुत बड़े बड़े घर लिए उन्होंने, डबल कार गैराज और बाहर की 6 गाड़ियां पार्क करनी है, और उनकी इनकम रेंज बहुत थोड़ी थी। ना सिर्फ ये कि उन लोगों ने बैंकरप्सीज की हैं बल्कि उनका फैमिली स्ट्रक्चर भी खत्म हो गया। और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि 70% डाइवोर्स रेशियो जो कनाडा की है घरों की वजह से, वो फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से है। हाँ ये तो है, फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से। और मॉर्गेज एक हमारे ऊपर सबसे बड़ा स्ट्रेस है। बंदा क्रेडिट कार्ड की इनकम तो लेट कर सकता है पेमेंट, लेकिन मॉर्गेज की नहीं कर क्योंकि सकता। उसकी मिनिमम दे सकते हैं, इसकी मिनिमम लगाई है और देनी देनी। अगर आपका एक दफा पेमेंट लेट हो गई तो आप समझ लो कि आपकी मॉर्गेज रिवाइज नहीं होगी उस बैंक के साथ। तो इसलिए जो लोग अपना घर लेना चाह रहे हैं, मैं उसको हमेशा ये कहता हूँ कि इस वक्त GTA में घर बहुत महंगे, और हर बंदा चाह रहा है जी मैं मिसिसागा कार लेना है, और मिल्टन भी बहुत दूर है जी, छोड़ो। लेकिन वही घर जो आप मिसिसागा में $1 मिलियन का ले रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा 40-50 मिनट की ड्राइव पर चले जाते हैं। अब नॉर्मली 90% लोग क्या कर रहे हैं, वो ब्रम्पटन में रह रहे हैं, काम उनका स्कारबरो में है। अगर वो यहाँ पे रह रहे हैं मिसिसागा में, तो काम उनका जो है वो बैरी में है या डाउनटाउन में है। तो यहाँ से वैसे 40-50 मिनट्स की कम्यूट है ही है ऑलरेडी। तो अगर आप अपने आप को सब माइंड को शिफ्ट करना है, अगर 40-50 मिनट की कम्यूट पे कैम्ब्रिज या गल्फ या इसके नेबरहुड में हैमिल्टन के एरिया में कहीं पे भी आप घर लेना चाहते हैं, तो वो आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं है, और आने वाले वक्तों में भी वो मार्केट ग्रो होगी कंपेयरिंग टू दिस। बल्कि सॉरी मैं आपको काट रही हूँ बात, लेकिन ये इन्होंने जो बात की है ना इमोशनल वाली, ये दिस इज 100, हर कोई बताता भी नहीं है पहली बात तो, और 100% इट्स ट्रू। और मैं भी आई थिंक आई शुड बी इस कैटेगरी में मैं आती थी कि मुझे मिसिसागा में ही चाहिए घर, लेकिन मिल्टन मूव होने के बाद बहुत अच्छा भी लग रहा है। एक तो कम्यूट कम हो गई है और कंजेस्टेड भी नहीं है इतना। तो आपने सही बात की है वैसे। और मैं इस चीज को यूं ऐड करता हूं, आपकी बात को ही आगे सच्चा साबित करता हूं और बढ़ाता हूं कि मैं मिसिसागा और ब्रैम्पटन के बॉर्डर पे रहता हूं, क्योंकि मेरे मतलब कुछ कारोबार जो ब्रैम्पटन में है, कुछ मिसिसागा में है। तो लेकिन मुझे बदकिस्मती से ये 2-3 दुकानें जो ना डेली विजिट करनी होती हैं। तो आप बिलीव करेंगे अगर मैं वो वहां से बॉर्डर से अपनी ब्रैम्पटन वाली दुकान पे जाता हूं तो वो भी जो है ना वो आराम से ½ an hour to 45 मिनट्स ले जाती है डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक। जब मैं वहां से इस तरफ आता हूँ तो अगेन ½ an hour 45 मिनट्स। तो अगर मैं दोनों दुकानों से कम्यूट करूं तो बेसिकली इट टेक्स आवर। तो वो कम्यूट, और मेरा ख्याल है कि वो कम्यूट जो है ना ये ट्रैफिक में फंस के रहना करना है, उससे वो हाईवे का कम्यूट जो है ना थोड़ा बेहतर होता है। सो आई एग्री विद इट। चीमा जी आप अंदाजा लगाओ कि बाबे होरों ने जेड़ा घर ले है ना, बाबे होरों ने टिम हाउटन तो थोड़ी जी दूर है। उनको टिम हाउटन डेली जाना होता है ना, डेली टिम हाउटन जाना होता है ना, वास्ते बहुत सूट करता है वो कार। या बॉबी आप एज एक ये भी हमारे पास केस है, क्योंकि आप वैसे तो कहते हो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ये रिफ्यूजी आया हुआ है, ये परेशान केस है। हालांकि केस दाई ने छड़ता सी चल पे जी मुंह वेखो जिवें अलमारी च कूड़ा नहीं रखिया हुंदा ਉਂਝ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਕੂੜਾ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਨਾ पैक करके प्रेस करके देखना चाहिए जी। हाँ बिल्कुल जी। टोपी एंड ये रिफ्यूजी आया हुआ है। हाँ जी रिफ्यूजी आया हुआ है, अब ये यहाँ पे फंसा हुआ है। तो रिफ्यूजीज के लिए अगर फर्ज करो वो आ ही जाते हैं, अब जो जाहिर है कि नो देयर इज ऑलवेज 1%, 2%, 3%, 5%, समटाइम टू 100%। लेकिन जब वो आ ही जाते हैं तो उनकी भी ये बच्चे को ना यहाँ पे उन्होंने बड़ा मिसगाइड किया है। पहले एक ने अपने पैसे बनाए, फिर दूसरे ने अपने पैसे बनाए, यूं करके। तो वो थोड़ी सी लीगल एडवाइस इसको भी दो कि वहां से जब आप लॉयर पिक करते हो या केस करते हो उनकी कहानी जाना चाहिए कि सच्चाई पे मबना रहना चाहिए, वो थोड़ा सा प्लीज देखें। आपको अब मैंने देखा कई लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं जी कि हम स्टोरी बनाएं, तो यहीं पर खराबी शुरू हो जाती है। अगर आपने स्टोरी बनानी तो दैट्स रॉन्ग। अगर तो वाकई आप कनाडा टॉप ऑफ द लिस्ट इस वक्त है जो कि रिफ्यूजीज को वेलकम करता है, तो हमें उसको चीज को अब्यूज नहीं करना चाहिए, सिस्टम को अब्यूज नहीं करना चाहिए। अब देख जैसे 29,000 से ज्यादा इजिप्शियन सीरियंस आए यहाँ पे, और तकरीबन 50% केसेस जो से हैं वो अप्रूव भी हो रहे हैं रिफ्यूजीज के बेस्ड के वो ट्रू फैक्ट्स के ऊपर हो। अगर आप कहानी बनाएंगे वो एक मिनट जज को पता लग जाता है। जब आप मैनिपुलेट करेंगे, कागजात जाली लगाएंगे, तो उससे अब केस अप्रूव नहीं होगा। तो अब ज्यादा सबसे गंदी रेशो पाकिस्तान की ही है, क्योंकि वहां पे ट्रस्ट नहीं है। जिनके जेन्युइन केसेस है वो भी रिफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी मैनिपुलेशन है या मतलब कि मिसगाइड किए हुए
मतलब गड़ी गड़ाई कहानी है। तो आपको लोगों को ये प्लीज रिक्वेस्ट है कि मतलब कि मतलब अगर तो वाकई आप रिफ्यूजी आए हमें हमारे साथ बैठे, हम आपके साथ फुल सपोर्ट करेंगे। सिर्फ ये नहीं है कि आपका मतलब पहले अगर रिफ्यूज हो जाए उसके बाद अपील में जा सकते हैं, फेडरल कोर्ट में जाते हैं रिव्यू के लिए, फिर आप HNC एप्लीकेशन डाल देते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, अगर आप सही तरीके से जाएं तो आप एटलीस्ट किसी ना किसी स्टेज पर विन कर जाते हैं, पर बशर्ते कि आपका मतलब जो कुछ भी है वो फैक्ट्स जो हैं वो ट्रू, फैक्ट्स एंड फिगर्स सही होने चाहिए। सिस्टम को अब्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप अब्यूज करके सिस्टम को लेते हैं और खुद और कोई बेचारा जो फलस्तीन में या पाकिस्तान में या सीरिया में आप उसका हक मारे, आप अपने और तरीके से वर्क परमिट ले सकते हैं, आप स्टडी परमिट्स ले सकते हैं। कनाडा वाहिद मुल्क है जहां पे आप विजिटर वीजा पर आकर लीगली आप अपने स्टेटस को चेंज कर सकते हैं, मतलब कि टुवर्ड्स वर्क परमिट और स्टडी परमिट। सो खुले में पर आप सही तरीका, वो एक पिछले दिनों में किसी ने स्टोरी सुनाई थी ना कि एक जज के पास एक केस गया ना, तो उसने पढ़ा पूरा कर के ये वो, तो उसको थोड़ी सी ना सिंपैथी आई बंदे के साथ, तो वो कहता है ओके, मतलब उसने कुछ चीजें प्रोवाइड करनी थी, तो उसने नेक्स्ट जो है ना उसको दे दी कि जी हियरिंग होगी। तो जब नेक्स्ट हियरिंग का टाइम आया ना, तो उससे पहले एक दौरान में और केस उसके पास आ गया था, तो वो केस का उसने सारे पढ़ के ना तो उसने उसको भी होल्ड करके रख लिया। जब वो सारी चीजें लेके आया ना, उसने कहा कि यार इज ही योर ट्विन ब्रदर, कि यू बोथ हैव अ सेम स्टोरी, एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड सेम है, तो आर यू गाइस अ ट्विन ब्रदर्स और सेम थिंग, यू नो एवरीथिंग हैपेंड टू बोथ ऑफ यू, दोनों रिजेक्टेड। तो बेसिकली यू नो इस तरह जो है ना बड़ा ख्याल रखें। पहला काम यही करो कि चीमा साहब ਦਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਰਾਓ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਮੁਲਕ ਚ ਆਏ, ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿੱਡੇ ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਤ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਜੰਤਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਜੰਤਰੀ ਲੋ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਇਹ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ भी नहीं। वो तो बाबा जी अब भी करते हैं, जाते हुए आते हुए जो है एक दफा बेचते, आते हुए बेचते हैं ना आप, आते हुए देखिए बातों से बातें जो आपने वुमेन एम्पावरमेंट पर जो इनका रिसर्च और जो बुक लिखी गई है, यार वो बुक का ना मेरे सामने जिक्र मत करो। आज इनका प्रॉमिस था कि इस प्रोग्राम में ये मुझे बुक देंगे, नहीं इनका बहुत मेहनत की है और हमें आपका प्रॉमिस हमारी कम्युनिटी के लिए मतलब ये बहुत अच्छी बात है। लोगों को पता लगना चाहिए कि हम भी मतलब एनलाइटेंड हैं, हमें भी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर पता है। और ऐसी को आवश्यक करनी चाहिए। अच्छा चले यूं करते हैं, आप ज्यादा सीरियस ना हो, बड़ी होगी आप लोगों की तारीफें, अब जरा आ जाओ दो हाथ इनके साथ, दो हाथ आ जाइए, आप जल्दी से बोल लो क्योंकि मैं तो टाइम करना आपसे है, मेरे से दुनिया भर के रेफ्यूजियों को एक्सेप्ट करा रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान के रेफ्यूजी तो पाकिस्तान में चलने नहीं देना। वो फिल्म थी यार, एक तो मुझे इस बंदे की जो रेफ्यूजी फिल्म की बात भाई वो चली थी, ठीक है ना, लेकिन मूवी इतनी घटिया थी कि नहीं चल सकी, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं। ਜਦੋਂ ਅਭਿਨੰਦ ਵਗੈरह ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਖਾ के आना ना, रिफ्यूजी हो या यार हम मोहब्बत का पैगाम देंगे, जो उन्होंने बोलना है वो उनके मीडिया का काम है, हम अब यहाँ पे दोस्त हैं, हमारा काम पॉजिटिव देना है। अगर मैं मतलब देखो आप किस नबी की जो है मानने वाले हो, देखो अल्लाह ताला ने जो फरमाया उस पे हम मोहब्बत का पैगाम देंगे, कर लो जितनी नफरत करनी है, हम नहीं करते तुमसे मदीना आ गई है, ताली बजाएंगे, थैंक यू, हम प्यार करते हैं आपसे, लव यू। तो दोस्तों ये अब वक्त हुआ जाता है इस तरफ, जो हमारे दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान है ना, इनसे कुछ शरीफाना सवाल जो कि हमारी शोकेस की टीम जो है वो तैयार करके बैठी होती है। तो अब जनाब आपकी शरीफाना सवालों का टाइम हो गया। डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं कोई और मतलब मॉडल टाउन वाले शरीफाना सवाल नहीं करूंगा, ये शोकेस के शरीफाना सवाल है। शेख साहब ये सवाल का जवाब आपको हैव टू देना ही देना है, ठीक है। सबसे पहला सवाल आपसे, एक दिन की मोहब्बत या सारी जिंदगी की शादी? सारी जिंदगी की शादी। वो आप कहेंगे क्योंकि आपने की है? नहीं की नहीं है वो, यानी नहीं लंबा सवाल, मैंने जवाब नहीं लेना। आपने कहा कि सारी जिंदगी की शादी, यूं करें, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के बगैर कुछ नहीं कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। मोहब्बत से शादी से पहले की कोई मोहब्बत है? हाँ, इसको नीचे करना। शादी से पहले की कोई मोहब्बत? बहुत ज्यादा। तो फिर वो एक दिन की मोहब्बत थी और ये बाद में शादी जो अभी मतलब उसमें क्यों नहीं टिकी? वो मैं ट्राई बॉल खेलता रहा ना। अच्छा ये नेट प्रैक्टिस थी। सही। एक दिन की मोहब्बत या सारी जिंदगी की शादी? दोनों साथ साथ।
तो शादी करके भी तुम एबॉर्ट करना चाहते हो? यार तशरीह नहीं करनी है, बस आपका स्वागत जवाब मैंने कहा था। यार ये वैसे पहली दफा किसी ने बोला है ना कि दोनों का इतना स्मार्ट सवाल। किताब पढ़ना पसंद करेंगे या टीवी देखना पसंद करेंगे? किताब पढ़। किताब पढ़ना पसंद करेंगे या टीवी? टीवी। अगर कोई किताब पढ़ के सुनाते तो फिर टीवी देख सकते हो? नहीं, मैं किताब पढ़ूंगा ही नहीं। किताब सुननी भी नहीं है? सुननी भी नहीं। तो आपने पढ़ा कैसे फिर? इसलिए पढ़ कर किताब में डांस तो नहीं होते, टीवी पे डांस भी होता है। आई नो। शेख साहब आप मुझे बताएं कि अगर आपको किसी भी हीरोइन के साथ किसी को भी हीरोइन लेके मूवी करनी हो तो व्हाट विल बी योर पिक? मेरा ख्याल है मैं इनको ले लूंगा। हीरोइन, हेलो, मैं इनको ही ले लूंगा। नहीं बनाओ, जेंडर डिफरेंट होना होता है। अरे ये कौन सी मूवी बना रहे हैं जी? ये साइन हो गई, दोस्ताना 2 आ रही है। आपको किसी को भी मूवी लेके हीरोइन, अभी आपने वो देखा हो ना कपिल शर्मा की 6-7 से हीरोइन थी, तो एक से तो नहीं, फिर मैं 6 पिक कर सकता। यार ये बंदा कहां से आया यार? आपको एक वाली दी जा रही है, आप यूं मतलब करो नहीं, एक के लिए एक बोलो ना यार, पिक। आजकल वो जो कहते हैं सैफ की जो बेटी आई है, क्या नाम है आजकल? बेटी बनाना है या रोल लेना है? सर देखे ना कोई भी रोल मिल सकता है। तो अपनी मूवी में भाभी को क्यों नहीं लेना चाहता हीरोइन, क्या वजह है? वो इतनी लंबी स्टोरी नहीं ना कर सकते। नहीं 3 घंटे की भाई 1.5 घंटे की फिल्म बन सकती है। शेख साहब अगर आपको किसी भी एक हीरोइन का बाप का रोल करना पड़े तो किसका करेंगे? कौन सी हीरोइन का बाप का? लानत हो शुरू होती है हीरोइन का ऊपर यार ऐसा अगर आपको किसी भी हीरोइन के बाप का रोल करना पड़े तो कौन सी का करोगे? मैं वो रोल आपको दे दूंगा। मैं तो क्यों करूंगा यार, मैं तो लाहौर मिस्री शाह दे बंदे बिठा के इन्हां दे अंदर दी चीज़ां ਤੁਹਾਨੂੰ पता है? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ और मिस्री शाह है। अच्छा जी चले, आपने कह दिया कि आप दोनों जो है वो ये रोल लेना ही नहीं पसंद करते। हाँ भाई रोल ही, लेकिन ये एक चीज बड़ी आपने अच्छी दी है दोस्तों। हम ये अनाउंस करते हैं यहाँ पे टीवी पे दोस्ताना 2 आ रही है, और दोस्ताना 2 जो है इसमें पता नहीं कौन हीरो होगा कौन हीरोइन होंगे, लेकिन यही दोनों है। तो दोस्ताना 2 जो है वो इन पे लगेगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो मैं ये चाहूंगा, इसमें दोस्ती बिल्कुल नहीं है जी, सच के अलावा फिर कुछ नहीं। तो आप इसके लिए हाथ उठाओगे, सच के अलावा बिल्कुल कुछ नहीं। सच। कैसा लगा आज के शो केस में आना? बहुत मजा आया, बहुत देर के बाद इतना अच्छा मजा आया, और मुझे ऐसे ही लग रहा था कि जैसे मैंने इतने जो लाइव शोज देखते हैं या मतलब शो केस टाइप शोज हैं, इस वन ऑफ द बेस्ट और टॉप इसको देखता हूँ, और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला ये और सक्सेसफुल होगा। ठीक साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि एक फ्रेगनेंस है, ये खुशबू है जो कि एक छोटे से गुलदस्ते में आपको हर तरह की खुशबू मिलेगी। ख़ास तौर पे इतने मुअज़्ज़ज़ साथी हैं और इतना लोगों को एंटरटेन करने के लिए और अपनी यहाँ पर इस बात को लेके चले हैं, एक बहुत बड़ा मिशन है। और प्रोफेशनली आप लोगों ने जिस तरीके से ये आज का कंडक्ट किया है, मैं पहले तो सबको खैर ऑफ करूँगा आप लोगों को, और मैं और ये भी कहूँगा कि जो आप काम कर रहे हैं ये यकीनन बहुत मुश्किल काम है, कि लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाना ये बहुत मुश्किल काम है। और लोगों को नहीं पता होता कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है हमारा आपस में क्या। मैं नहीं बताऊंगा चीमा साहब कितनी झटका मारते ने अरे मैं नहीं तो अपना जो लोगों ने मकान लेके देंदे उन्हें चेहरे ते मुस्कुराहट आंदी। बिल्कुल जी, इमिग्रेशन करते ने ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਨਾ। ਲੋਕ 16 ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਨੇ ਆ
ਔਰ ਅਗਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੈਟਸ ਦ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੱਡੇ ਤਰੀਨ ਮੌਜੂਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ। ਵੇਖੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੋ ਮੋਰੀਆ ਕੋਲ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਤੈਮਨ ਨੰਗ ਦੇ ਆਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਿੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਚਿੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤਮੂਜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੈਂਟਰ ਮੋਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਡੋਲੀਅਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਮੈਡੋਲੀਅਨ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਾਕਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਤੋਂ इस्तेफादा हासिल करें। बल्कि बल्कि अगर आप घर भी लेना चाहते हैं तो फिर भी ये शो देखें, ये शो देखें ही देखें। लेकिन एक चीज की कमी रह गई आज के शो में, इन दोनों ने मेरी कोई तारीफ नहीं की, मेरी टीम की पूरी की तारीफ की। फरहाना की तो वैसे भी ये जो पता क्या होता है, हम प्रोग्राम देख रहे होते हैं ना तो उसमें जो वो फेसबुक चल रही होती है, ये वो एक बॉबी पीटीआई और एक फरहाना, वो मैं कहता हूँ हेलो कोई सन भी पूछ लो, है ना, ऐसा ही होता है। देखें जी फरहाना साहबा का मैं ये कहूँगा कि इन्होंने जिस तरह ये प्रोग्राम चलाया है ये बहुत बड़ी बहादुरी है किसी औरत के लिए कि इतनी देर प्रोग्राम रखें और अपने टेलीफोन को अपना किसी साइड पे रखें और शादी के साथ बैठे, ये भी बड़ा मसला है और टेलीफोन को हाथ लगाए बगैर प्रोग्राम चलाया। अल्लाह तरक्की से कानून ट्रक भी चला तरक्की दे जी ਐਨੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਆਣ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੂਆਂ ਕੱਢਦਾ ਜੀ और शादी में पका के खुआ। माजरत के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म अब, और जनाब फरहाना आज की अच्छी बात करेंगी और फिर हम इजाजत लेंगे। पहले फरहाना, आज की छोटी सी अच्छी बात यह है कि जिसने बिन मांगे अता किया वो मांगने पर क्यों मायूस करेगा। यार यार पता नहीं कहां से ये इतनी अच्छी अच्छी बातें ढूंढ के लाती है। ठीक है, ब्यूटी टिप्स इसके मुझे नहीं पसंद आते, उसकी खास वजह ये है कि मैं खुद पे आजमा नहीं सकता हूँ। दोस्तों वाकई रब की जात, उसका शुक्र अदा करना मत भूलिएगा। हम कहां से चले थे, कहां पहुंच गए हैं, किस किस चीज का शुक्र अदा करें, सब नाकाफी है। सो हमेशा आप खुद पे मत इतराएं, सिर्फ अता करने वाले की शुक्रिया अदा करें। ऐसी बात पे हम लेते हैं आपसे विदा। शेख साहब, ताहिर साहब और मेरी टीम शोकेस, लव यू ऑल। इजाजत चाहता हूं आपसे, अगले हफ्ते की दोबारा मुलाकात। अल्लाह हाफिज। Red Mobiles and Computers, your source for all cell phone, tablet, and computer needs. At Red Mobiles, we fix it right the first time. We specialize in computer repairs, battery replacement, cell phone and tablet screen repair. All repairs are done in-house. We also buy and sell used mobile phones, desktop and laptop computers. Canada-wide unlimited talk, text, and data plans available for public, charter, and Lucky Mobile. Years of experience in 2 locations to serve you better in Brampton and at Mississauga. Stop by at Red Mobiles and Computers or visit www.redmobiles.ca. फातिमा ग्रोसर्स एंड हलाल मीट, फ्रेश प्रोडक्ट्स और इंतहाई मुनासिब दाम। 100% सर्टिफाइड हलाल मीट, ताज़ा सब्जियां, फल, ग्रोसरी आइटम्स, मसाले और घरेलू इस्तेमाल की बेशुमार अशिया, असली और ऑथेंटिक ब्रांड्स। पाकिस्तान से ताज़ा सब्जियां, फल, हर्ब्स और दूसरी अशिया खास तौर पर मंगवाई जाती हैं। बेहतरीन कस्टमर सर्विस और फ्रेश प्रोडक्ट्स के लिए तशरीफ लाइए फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड वेस्ट, मिसिसागा। कॉल 905-848-7000। It's 905-848-7000. Fatma Grocers. Making you more beautiful for the last 25 years. A place of beauty and well-being where you can relax and enjoy expert care and results. We offer party and bridal makeup and hair, microblading, eyelash lift,
facials, specialized color and highlights, permanent hair straightening, perms, and keratin treatment. We also offer laser skin Fractora laser skin treatment for anti-wrinkle and skin tightening. At H&M Hair Salon and Spa, it's not just an appointment, it's an experience. Call us today at 905-565-0250 or visit hmhairspa.com. At Milton Health Center, we know it's important to have quick and easy access to healthcare provider. Our mission is to provide a safe, caring, and compassionate environment where patients are actually listened to and are offered professional medical advice. We offer family medicine, walk-in clinic, travel and yellow fever clinic, circumcision, Botox and filler. Milton Health Center. Make an appointment today at 905-693-6400 or visit www.miltonhealthcenter.com. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. अलमदीना ज्वेलर्स, पाकिस्तान, सिंगापुर और दुबई के लेटेस्ट डिजाइन, खालिस सोने के गहने आपके हुस्न को 4 चांद लगाएं। अलमदीना ज्वेलर्स। आफ्ताब आलम के ज्वेलरी बिजनेस के तजर्बे पर आप मुकम्मल एतमाद कर सकते हैं। अलमदीना ज्वेलर्स आपको इतना हसीन बनाए कि आप खुद दंग रह जाएं। अलमदीना ज्वेलर्स, 7074 एयरपोर्ट रोड, मिसिसागा, 905-673-0100।